गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के व्याकरण में चैप्टर 8 शब्द भंडार के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अनेकार्थक शब्द और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस दो पार्ट का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस दूसरे पार्ट का आज पहला पार्ट और पूरे चैप्टर का ये तीसरा पार्ट, अनेकार्थक शब्द। तो हम सबसे पहले जानते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि अनेकार्थक शब्द कहते किसे हैं। देखिए, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि पहला है अंक। तो अंक के 3 अर्थ यहाँ दिए गए। अंक माने निशान होता है, अंक माने नंबर होता है और अंक माने गोद होता है। यानी जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो गोद है। ठीक ना। उसी तरह से दूसरा शब्द है अंबर। इसका पहला अर्थ है वस्त्र, दूसरा आकाश, तीसरा बादल। उसी तरह से तात। तात आप लोग टीवी में देखते होंगे, अक्सर लोग तात तात कहते हैं रामायण या महाभारत में। तो तात का अर्थ है पिता, तात का अर्थ होता है गुरु और तात का अर्थ होता है भाई। इन सब के लिए हम तात का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसे हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। ओके, आइए अब हम इस पर आधारित एक्सरसाइज का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पहला है अनेकार्थक शब्द से क्या आशय है। पहले प्रश्न का पहला खंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। इसका का खंड है अनेकार्थक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो वही अभी बताया मैंने कि कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है बल शब्द का किन्हीं 2 अर्थों में वाक्य प्रयोग कीजिए। बल शब्द का किन्हीं 2 अर्थों में वाक्य प्रयोग करना है। एक तो देखिए, बल का अर्थ होता है सेना। बल का अर्थ होता है एक सेना। तो अब इसका आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए। तो जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो सीधा लिख देंगे भारत की सेना, भारत की सेना पाकिस्तान से, भारत की सेना पाकिस्तान से बड़ी है, पाकिस्तान से बड़ी है। ठीक। भारत की सेना पाकिस्तान से बड़ी है। या भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से, ऐसा कर सकते हैं, की सेना से, ऐसा कर दीजिए यहाँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बड़ी है। ठीक। ये तो पहला अर्थ था बल का। दूसरा अर्थ हम ले लेते हैं। दूसरा अर्थ बल का होता है सहारा। दूसरा अर्थ होता है सहारा। ठीक है ना। सहारा का मतलब जैसे होता है कि मदद या आश्रय, उसे हम सहारा कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं पुत्र ही पिता का, पुत्र ही पिता का बल होता है। पुत्र ही पिता का बल होता है। पुत्र ही पिता का बल होता है। ठीक। तो ये था इसका दूसरा वाक्य प्रयोग। ओके, अब आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है, चूँकि हम अनेकार्थक शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पहला है दूसरे का वर्ण शब्द के सही अर्थ लिखिए। तो वर्ण शब्द का इसमें कौन सा अर्थ सही है जो तीनों अर्थ देता हो। जैसे वर्ण काला, ये तो सही है। वर्ण का वर्ण, ये ज्यों लिख दिया। वर्ण माने शोभा, शोभा का अर्थ होता सुंदरता, ये गलत है। तीसरा देख लेते हैं मनोविनोद। बल का अर्थ मनोविनोद नहीं होता। वर्ण का अर्थ जाति होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। वर्ण का दूसरा देख लेते हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग,
सही है। किस वर्ण का है? श्याम वर्ण, ठीक ना। जाति होता है और वर्ण माने अक्षर भी होता है, तो ये तीसरा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है पट शब्द के सही अर्थ लिखिए। पट का मतलब होता है, पहला देखते हैं, कपड़ा। पट का मतलब पर्दा, पट का मतलब किवाड़। सही है, तो इसका पहला ही विकल्प सही है, तो इसका मतलब ये पहला खंड इसका सही हो जाएगा। तीसरा है गा खंड। कुल शब्द के सही अर्थ हैं। कुल शब्द देखिए, आइए पहला देखते हैं। कुल का मतलब इच्छा नहीं होता, वंश और गोत्र होते हैं। फिर तीसरा देख लेते हैं, कुल माने सारा, सारा का मतलब संपूर्ण, कुल माने संपूर्ण। जैसे होता ना कि ये कुल सामान हमें दे दो, ठीक ना, यानी सारा सामान हमें दे दो। वंश और गोत्र होता है, तो कुल का भी ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ओके, अब दूसरे का घा यानी चौथा खंड देते हैं। अमृत शब्द के सही अर्थ लिखिए। अमृत पहला देखते हैं, अमृत का मतलब पानी, दूसरा सुधा, तीसरा नीर। तो यहाँ पानी नीर दो दे दिया है, पानी भी और नीर भी, और सुधा तो अमृत माने होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तीसरा विकल्प देते हैं, पानी का मतलब दूध, जल और सुधा, ये सही है। ये तीनों अर्थ होते हैं अमृत के, ठीक है बच्चों। तो ये था दूसरा प्रश्न। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के विभिन्न अर्थ लिखिए। यानी यहाँ जैसे अमृत दिया है, अमृत अभी आपने पढ़ा, ठीक ना, यहाँ अमृत, तो यहाँ आपने पढ़ा अमृत के तीसरे खंड को हम लोगों ने सही किया है, दूध जल सुधा। तो इसको हम लिख देते हैं, एक में हम लिख देते हैं अमृत का दूध हो जाएगा, दूसरे विकल्प में जल हो जाएगा, और तीसरे विकल्प में सुधा हो जाएगा, ठीक। तो ये था अमृत का। उसी तरह से अंक का हम लोग लिख लेते हैं। अंक का भी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था शायद, गोंद, ठीक ना, गिनती, दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका गिनती, अच्छा थोड़ा कम बना, आप लोग देख लीजिएगा चूँकि आवाज़ है, और तीसरा हो जाएगा नंबर, ठीक है बच्चों, तीसरा हो जाएगा नंबर। ओके, तो ये था दूसरा। अब हम तीसरा इसका खंड देखते हैं, गा खंड। गा खंड कह रहा है कर। कर का मतलब होता है टैक्स, कर का अर्थ होता है टैक्स, हाथ और किरण, ये टैक्स के तीन अर्थ होते हैं, ठीक। चौथा देख लेते हैं, घा पट। पट, पट का एक अर्थ होता है पर्दा, अभी इसको भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, पर्दा, किवाड़, पर्दा, किवाड़ और वस्त्र, ये तीन अर्थ इसके होते हैं, पर्दा, किवाड़ और वस्त्र, ठीक। चौथा है इसका यानी पांचवा खंड, अंगा। कह रहा है कि फल, फल के तीन लिखना है। तो फल का एक हो जाएगा परिणाम, जैसे लोग कहते हैं ना कि क्या निकला, परीक्षा परिणाम आया, यानी परीक्षा फल उसको कहते हैं, परिणाम हो जाएगा। फल का माने मेवा भी होता है, और फल का एक अर्थ होता है लाभ, ठीक ना। ओके बच्चों, तो ये था इस पाठ पर, इस खंड पर आधारित आपकी एक्सरसाइजें। आइए अब हम इसका अगला खंड पढ़ते हैं। अगला खंड है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जान लें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द, ठीक ना, या वाक्यांशों का ऐसा समूह, या शब्दों का ऐसा समूह का भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी जब किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह का भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी परिभाषा इसकी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। तो अब तो नहीं भूलेंगे ना आप लोग, जब किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह का भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है,
तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, जैसे है पहला अपने पर बीती हुई, तो ये 1 2 3 यानी अपने 1 पर 2 बीती 3 हुई 4, 4 शब्द है, यानी 4 शब्दों का एक समूह है। इसको एक शब्द लिख दिया गया आप बीती, तो इसका भावार्थ निकल आया। तो इधर के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वैसे शरण में आया हुआ, तो यहाँ शरण 1 2 3 4 शब्दों का समूह है, तो इसके लिए एक लिख दिया गया शरणागत। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 शब्द ही हों। जैसे देखिए अगला है जो कल्पना से परे हो, इसमें 5 हो गए हैं, तो इसके लिए भावार्थ यानी देने वाला शब्द हो गया कल्पनातीत। वैसे देखिए गणित का ज्ञाता, इसमें 3 ही हैं, तो इसका हो गया गणितज्ञ, ठीक ना। तो इसी तरह से इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इस पर भी, इस खंड पर भी आधारित जो हमारी बुक में एक्सरसाइजें हैं, उन एक्सरसाइजों को हम देख लेते हैं। देखिए, इस पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऐसा हम क्यों करते हैं, जबकि कई शब्द लिखने से भी हम उसका भावार्थ दे रहे हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उस बात को थोड़े में ही कह लेते हैं, ठीक ना, थोड़े में ही कह लेते हैं, और किसी बात को थोड़े में या कम शब्दों में कहना ही उचित होता है, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी बात को कम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह ज़्यादा उचित होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है इसका, यानी पहले का हो गया, खा है। क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है इसके लिए एक शब्द होगा क्षणभंगुर। क्या हो जाएगा? क्षणभंगुर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया क्षणभंगुर। ठीक, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए जो चित्र बनाता है। देखिए इधर दिया गया मूर्तिकार और चित्रकार, तो जो चित्र बनाता है उसे हम कहते हैं चित्रकार। दूसरा विकल्प सही होगा। नीचे लिखा हुआ, इसका पहला सही हो जाएगा निम्नलिखित। गा है नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को हम नागरिक कहते हैं, गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। ठीक। घा है अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी होता है, पहला खंड सही है। दुराचारी जो होता है ये बुरा आचरण करने वाला होता है। अगला है ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, और ईश्वर को जो नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। तो ईश्वर को मानने वाला है, इसलिए इसका विकल्प आस्तिक सही होगा। चा है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए पहला होगा सही अजर, क्योंकि जर माने बूढ़ा, अजर माने जो बूढ़ा ना हो। ठीक है ना, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं इस खंड का। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न कह रहा है जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो, तो इसके लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा अनादि। तीसरा यानी दूसरा खंड है तीसरे का, गणित का ज्ञाता, तो इसके लिए हो जाएगा पहला सही हो जाएगा गणितज्ञ। गा है जिसका कोई अर्थ ना हो, तो ये हो जाएगा पहला ही खंड निरर्थक। जहाँ जाने में कठिनाई ना हो, जहाँ जाने में कठिनाई ना हो, पहला है संगम, नहीं होगा। दुर्गम, दुर्गम कहते हैं जहाँ जाने में कठिनाई हो। सगम, ये भी सगम और संगम एक ही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं केवल ये ऐसा करके। ये चौथा विकल्प हमारा जो कह रहा है ये सही हो जाएगा। एक मिनट, इस पर टिक नहीं हो रहा है, ये होगा चौथा विकल्प इसका सुगम। जहाँ जाने में कठिनाई ना हो उसे हम सुगम कहते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके 2 खंड और बच रहे हैं, अगले पार्ट में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तीसरे पार्ट में। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।